सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम कृपालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए, संदर्भ जो कथा की है वो ये है कि प्रभु श्री राम और सीता मैया का विवाह हो चुका है। प्रभु श्री राम के अन्य तीनों भाई और राजा जनक जी की अन्य तीनों पुत्रियों का, भतीजियों का विवाह भी प्रभु श्री राम के भाइयों के साथ हो गया है। बारात आ चुकी है, घर में वर और वधू सारे रस्म और रिवाज के साथ प्रवेश कर चुके हैं और अब विदा करने की बात आ रही है। राजा दशरथ धीरे धीरे करके एक एक को विदा कर रहे हैं। सारे बाराती अपने अपने घर चले गए हैं। दान दक्षिणा की तो बात ही मत कीजिए। उसके बाद राजा दशरथ ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी को बुलाया और बुला करके उनकी हर एक प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, बड़ाई की। वहाँ तक हो गया। अब आगे की कथा पुनः सुनते हैं। गुरु वशिष्ठ की भी पूजा करके उनको भी जो दान दक्षिणा देना था वो मिल गया है। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीस, पुनि पुनि बंदत गुरुचरण देत असीस मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्ह उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि लायक लिन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। क्या बड़ापन है, क्या बड़ा दिल है दोनों पक्षों का। परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम ही सीय समेता, हर्ष किन्न गुरु गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासिनी लिन्ही, रुचि विचारी पहिरावनी दिन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ उनकी इच्छा के अनुसार दे रहे हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंस ही छाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को सारे देवी देवता चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जा रहे हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। बधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को भी प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहो भूप जिमि भयउ विवाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई।
बहुविधि भूप जाट भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व और प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत ही प्रसन्न प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय निप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन किन्न अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब कहूँ पाए, स्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाऊ, समो समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवा नवा कर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत शारद सेसु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहाँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिरधाई के धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है क्या? निप सब भांति सब ही सनमानी, कही मृदु बचन बोलाई रानी। बधुलरी कनी सर घर पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। अब देखिए, राजा एक ससुर के रूप में क्या कह रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि रामचरितमानस का पाठ हमारे हर हिंदू भाई बहन को करना चाहिए, क्योंकि इससे और कुछ हो या नहीं हो, संस्कार जरूर मिलेंगे आपको। अगर पूरा रामचरितमानस पढ़िएगा, तब खुद पढ़िए, किसी दूसरे का पढ़ाया हुआ अगर वो आपको सार संक्षेप सुनाते हैं तो वो भी सुनिए, लेकिन खुद भी पढ़िए। देखिए, यहां राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों को बुलाकर क्या कह रहे हैं। उधर राजा जनक ने अपनी सारी पुत्रियों को यह समझाया कि अब ससुराल ही उनका घर है, वहां जाना है और पति की इच्छा के अनुरूप, ससुर सास और जितने बड़े हैं उनकी इच्छा के अनुरूप अपने आप को ढालना है। और यहां दशरथ जी सिखा रहे हैं अपनी रानियों को क्या? बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, उनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, यानी अपनी पलकों में छुपा के रखना, पलकों पर बिठा के रखना, इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए। ये हमारा कल्चर है। उधर माता पिता जो बेटी विदा हो रही है उसे 1000 प्रकार के सीख देते हैं कि वहां जाके तुमको कैसे रहना है। यहां ससुर जी ससुराल में अपनी रानियों को, यानी उस बहू की सासों को समझा रहे हैं कि तुम्हें इन्हों अपने पलकों के पावड़े में बिछा के रखना है। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करा वहु जाई, अस कहीं गे विश्राम गृह, रामचरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनिक मति पलंग डसाए। सुभग सुरभि पयफेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान, गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, क्या तुलसीदास जी के शब्द के पास शब्दों का भंडार है। हर जगह अलग अलग उदाहरण एक ही चीज के लिए। यहां फिर देखिए क्या है, गाय के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल। कितना कोमल होता है वो, कितनी पकड़ है इनकी, क्या ऑब्जर्वेशन की क्षमता है। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं फिर इस पुनीत गाथा को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब के लिए आज्ञा दीजिए राकेश मिश्रा भारद्वाज को। सियावर रामचंद्र जी की जय हो।